हेलो दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट, ठीक है। साथ में साथ उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो व्यापार की ग्रॉस प्रॉफिट को या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। तो पहली बात कोई पूछेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, तो ग्रॉस प्रॉफिट को या फिर ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। दूसरी बात, ये जो अकाउंट है मुख्य रूप से व्यापार की खरीद और बिक्री से जुड़ी हुई डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लो मेरे कपड़े का दुकान है, अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो मेरी डायरेक्ट इनकम कैसे होगी, कपड़े को बेचकर। और डायरेक्टली खर्चा कैसे होगा, अगर मैं कपड़े को खरीदूंगा तो डायरेक्ट खर्चा है कहीं ना कहीं, और कपड़े से जुड़ी हुई संबंधित कोई कॉस्ट है उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। उसके अलावा डेफिनेशन देखेंगे सिंपल वाली एकदम। ट्रेडिंग अकाउंट इज शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है कि गुड्स को हमने खरीदा था और बेचा था, उसके साथ क्रॉस प्रॉफिट हुआ या क्रॉस लॉस हुआ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। देखो आपको यहाँ मिलेगा छोटा सा फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मान लो 31 मार्च 2026। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट में दो होता है आपको मालूम है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेस, उस टू परचेस में से माइनस करेंगे, लेस करेंगे परचेस रिटर्न, तो जो नेट परचेस आएगा उसको लिखेंगे आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद परचेस के बाद जो भी कुछ आता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ऐसे खर्चे जो परचेस से जुड़े हुए हैं, लाइक टू वेजेस, टू कैरिज इनवर्ट या फ्रेड इनवर्ट्स, टू डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक फ्यूल एक्सेट्रा, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देंगे अपन। फिर आएंगे क्रेडिट में, क्या लिखेंगे, बाय सेल, इनर कॉलम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे हम लोग नेट सेल्स, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। अब करेंगे क्रेडिट से किए अपन टोटल, ये आया, फिर माइनस किए जो खर्चे थे उसको क्या किया हमने माइनस, तो यहाँ पे क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट कब मानेंगे हम लोग, जब क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड से क्या आए, ज़्यादा आए। यानी कि अल्टीमेटली हम लोग या जहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा, क्रेडिट साइड का टोटल क्या आएगा, ज़्यादा, तो उस केस में क्या आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मान लो डेबिट बैलेंस आया, अगर आया डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, तो इस केस में क्या आएगा दोस्तों, ग्रॉस लॉस। क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैरी डाउन। ऐसा सिंपल है, आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस लॉस, मतलब डेबिट साइड का टोटल क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, अल्टीमेटली इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। किसके कंपेरिजन में, क्रेडिट साइड के कंपेरिजन में, ठीक है। पर्पस यहाँ लिखा हुआ है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। इसको क्यों बनाते हैं हम लोग, टू अंडरस्टैंड द इफिशियंसी ऑफ द कोर बिजनेस ऑपरेशन। जो हमारा कोर बिजनेस ऑपरेशन है उसकी कितनी इफिशियंसी है, उससे कितनी हमको इनकम आ रही है। एक आसान सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पर आप खाली स्टोरी को साइड में करना, समझते जाओ। आपको दिया हुआ है कि राहुल की मान लो किराने की दुकान है, साल की शुरुआत में उसके पास 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, मतलब कोई बिजनेस है वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10,000। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक में कितना आ जाएगा, 10,000। क्लियर है। उसने 1,00,000 रुपये का गुड्स परचेस किया, तो 1,00,000 क्या आ गया, परचेस, और उसने 5,000 का माइनस किया, तो क्या कर देंगे, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 95,000। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 10,000, नेट परचेस आ गया हमारा 95,000, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं आगे, अपन आगे। राहुल ने पूरे साल में 1.5 लाख का माल बेचा, सेल्स कितना आ गया, 1,50,000, सेल्स रिटर्न कितना आ गया, 10,000। तो आउटर कॉलम में आएगा नेट सेल्स 1,40,000। राहुल के पास साल के आखिर में 20,000 का बचा है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट खर्चे पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कितना, 5,000। परचेस का नीचे जो आता है ना टू डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सब आ जाएगा कितना, 5,000। अब बनाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। देखो कुछ नहीं करना, अपन सीखे थे, यहाँ पे है डेबिट, यहाँ पे है क्रेडिट, बीच में लाइन खींचिए अपन, क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
ये लिखा मैं डेबिट, ये लिखा क्रेडिट, ये लिखा मैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना था राहुल के पास ओपनिंग स्टॉक, 10,000 था ओपनिंग स्टॉक, या लिखा मैं ओपनिंग स्टॉक 10,000। फिर क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, टू परचेस लिखूँगा। फिर वहाँ पे क्या करूँगा, लेस करूँगा परचेस रिटर्न। क्या लेस करूँगा, परचेस रिटर्न। तो परचेस कितना था उसके पास, 1,00,000, 5,000 का माल किया रिटर्न, तो कितना आ जाएगा 95,000। तो यहाँ लिखा मैं 1,00,000 माइनस करूँगा 5,000, आउटर कॉलम में आएगा 95,000। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, राहुल ने पूरे साल में 1.5 लाख का माल बेचा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, बाय सेल्स लिखेंगे, बाय सेल्स। कितने का, 1.5 लाख का माल बेचा, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। कितने का सेल्स रिटर्न लिखा हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में, 10,000 का, तो माइनस किया सेल्स रिटर्न। तो आउटर कॉलम कितना आया, 1,40,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये लिखा मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखा था क्लोजिंग स्टॉक, 20,000। यहाँ लिख दूँगा मैं 20,000। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ लिखा था टू डायरेक्ट एक्सपेंस। कितने का लिखा था डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर 5,000 का लिखा मैं 5,000। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी, खाली हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी नहीं किया। अब मैं टोटल करने से पहले दिमाग चला लूँगा कि कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है कि क्रेडिट साइड का। मेरे को दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। कितना आएगा, 1,60,000 आएगा क्रेडिट साइड का टोटल। माइनस करूँगा डेबिट साइड को पूरा, 1,00,000 माइनस करूँगा, मतलब अल्टीमेटली मैं जोड़ लेता हूँ 95,000 प्लस 5,000, कितना हुआ 1,10,000। मतलब 160 में से माइनस करूँगा 1,10,000, तो क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो 160 माइनस 110 कितना आ जाएगा, 50,000 के आगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। उसके बाद जब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये प्रॉफिट यहाँ पर आया था। क्या लिखते हैं फिर हम लोग, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सीखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।